आज का वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं दादा परदादा की संपत्ति है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है, पूरा जानकारी देंगे। बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये वीडियो आप लोग के लिए। एक तरह से क्या बोलते हो, एवरग्रीन वीडियो है। एक तरह से बहुत यूज़फुल जानकारी यहाँ मिलने वाला है। जैसे देखिए, कोई भी संपत्ति होगा तो पूर्वज से ही आपको प्राप्त होता है। अधिकतर बहुत सारे लोग बाद में खरीदते भी हैं, या दादा परदादा या पिता के नाम से हो, दादा के नाम से हो, परदादा के नाम से हो, पिता के नाम से हो, वो संपत्ति आप लोग को प्राप्त होता है। और उस संपत्ति में बहुत सारा परेशानी लोगों को आता है। कोई आदमी अगर उस ज़मीन को बेच देता है, या कोई उस ज़मीन को रोड के किनारे कब्जा करके रखा हुआ है, इस तरह की दिक्कतें आती है। आज इस वीडियो में यही हम बताने वाले हैं कि क्या इसका होने वाला है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, इसका क्या समाधान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को करना क्या, इससे पहले अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और साथ ही साथ एक नया चैनल है दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, कमेंट का रिप्लाई चाहते हो तो। इंस्टा और यहाँ यूट्यूब दोनों जगह 50-50% कमेंट लिया जाता है, तो दोनों जगह कमेंट करो और इंस्टा को ज्वाइन कर लो। समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ पे क्या बताने वाले हैं आप लोग को। यह नियम खरीदार के लिए भी होगा, जो यह नियम हम बताएंगे। यह कानून जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, समझ रहे हो? तो उसके बाद देखो, यह नियम खरीदार के लिए भी है और यह कानून जान लीजिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है भाई ये कानून को जानना। यह सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है और यह फैसला क्या कहता है, आज के वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आप लोग के साथ। आपका अगर क्या बोलते पितृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो पिता की संपत्ति है, तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाद में आपके साथ भी धोखा हो सकता है। ये कानून सभी लोग को जानना है, जो कि अभी बताने वाले हैं हमें। देखिए, अगर कोई भी पितृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, या पूर्वज की संपत्ति है, समझ पा रहे, ज़मीन का खतियान हो या केवल्ला हो, या एक हिस्सेदार ने ज़मीन बेच दिया हो, अब यहाँ पर खरीदार ने खरीद लिया भी हो ज़मीन, तो अब उसको कब्जा करेगा, लेकिन दूसरा हिस्सेदार ने इस पर रोक लगा दिया हो। ये सब सारा कुछ अभी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और क्या, रोक लगा दिया हो और बोला हम कब्जा करने नहीं देंगे, इसलिए कि उसका बंटवारा नहीं हुआ है या प्रॉपर्टी बांटा नहीं गया है। समझ पा रहे हो? ये सभी दिक्कतें आएगी। और देखिए, अगर बंटवारा नहीं किया गया है प्रॉपर्टी का, अब बेचा क्यों भाई? इसलिए देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करें तो सेक्शन 44 देखेंगे कि इसमें क्या कहता है कि ठीक है, आप जो बेचें यह प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपका परिवार है यह अविभाजित है, और अविभाजित संपत्ति को बेच दिया जाए तो अब यहाँ पर आपको समस्या हो सकता है, समस्या आ सकती है। और क्या है, लेकिन खरीदार को जो है अगर कब्जा करने से परिवार का सदस्य रोक देता है, तो कोई कानून उसको आकर कब्जा नहीं दिला सकता है। समझ पा रहे हो भाई कितना महत्वपूर्ण है? और क्या है, इसलिए खरीदार को देखना चाहिए कि ज़मीन का बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, या जो है पार्टीशन दिया गया है, यानी प्रॉपर्टी उसके नाम से हो गया है वर्तमान में, या उसी के नाम से मालगुजारी रसीद कट रहा है या नहीं खरीद रहा है, कट रहा है, जिसका हम ज़मीन खरीद रहे हैं। जब पार्टीशन या बंटवारा नहीं हुआ है तो उसे बेचने का अधिकार कौन दे दिया भाई? समझ पा रहे हो? जब ज़मीन का पार्टीशन और बंटवारा हुआ ही नहीं तो उसको कौन दे दिया अधिकार? कैसे वो ज़मीन बेच देगा? कितना महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए, समझिए। और तो हम बात करेंगे यह अधिकार और सबका इंडियन पार्टीशन एक्ट में बात करेंगे भाई। और क्या, प्रॉपर्टी अगर जॉइंट है तो हर हिस्सा का अपना हिस्सा, हर आदमी अपना हिस्सा का ज़मीन बेच सकता है। अगर प्रॉपर्टी आपका क्या हुआ, पार्टीशन हो चुका है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है, तो आप कर सकते हो। और क्या, जब एक परिवार में पार्टीशन नहीं हो, अगर नहीं हुआ है तो पार्टीशन, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। और क्या, इसके अलावा अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो आप जो है फैसला देख सकते हैं भाई। मोहम्मद शहीद का फैसला हो या सीताबाई का फैसला हो, यह आप जो है
गूगल पर जाके सर्च करके देख सकते हो। और इसको देखने के लिए आप जो है गूगल पर सर्च मारोगे रामदास बनाम सीताबाई, रामदास वर्सेस सीताबाई या शहीद मोहम्मद शहीद, सर्च मारोगे आ जाएगा इसका फैसला। सुप्रीम कोर्ट लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहाँ क्या आया, जजमेंट, समझ रहे, लिखोगे रामदास बनाम सीताबाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मोहम्मद सईद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अपने आप आ जाएगा वहाँ सर्च मारोगे तो इसका, अगर देखना चाहो तो। और देखो तो ये यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी यहाँ पर जानकारी मिलेगा भाई। और देखो अब जो है आप लोग को जो है हम देखें समस्या क्या उत्पन्न होता है, जो कि प्रॉपर्टी का समस्या उत्पन्न होता है, जो कि एक हिस्सेदार का क्या करता है, यहाँ पर अपने नाम की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या दाखिल कर लिया हो तो इसमें क्या किया, बहुत सारा ऐसा भी है कि देखिएगा ज़मीन जो है एक हिस्सेदार अपना नाम से करवा लिया है, अपना नाम से दाखिल खारिज करवा लिया है, तो इसमें क्या समस्या आता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। आप देखिए एक एक करके आपको बताते हैं, हम समझाते हैं, ये वीडियो में भी आपको हम जानकारी दिए हैं, अब समझिए। यहाँ जैसे कोई भी संपत्ति है, आप लोगों को सुनाना पड़ता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ से बोल रहा है, लोभ है, सुना दिए। कोई भी संपत्ति आपके पास है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो वो संपत्ति मानिए चाहे वो पुश्तैनी संपत्ति है, वो आपका दादा का है, परदादा का है, पिता का है, कोई भी संपत्ति है, उस ज़मीन का प्रत्येक संपत्ति को अगर मानिए कि उससे बहुत सारे लोग हुए, ठीक है, बहुत सारे लोग, आपका पिता हुआ, चाचा हुआ, बहुत सारे लोग हुए, तो उस संपत्ति का जो बंटवारा आप करेंगे तो उसमें बिना बंटवारा का संपत्ति को आप बेच तो सकते हैं। सेक्शन 44 कहता है आप संपत्ति को बेच सकते हैं, अगर आपने बंटवारा नहीं किया है तो आप कोई भी ज़मीन या कोई भी संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी को, ज़मीन को आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन परेशानी तब आ जाती है जो आदमी खरीदेगा जब उसको वो कब्जा करने के लिए उस ज़मीन पर जाता है या किसी भी कृषि कार्य करने के लिए जाता है, तो आपका ही हिस्सेदार उसको कब्जा करने से रोक देता, आओ तुम कैसे यहाँ आओगे, कैसे तुम कृषि करोगे, कैसे तुम घर बनाओगे, ये दिक्कत आता है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है और उस ज़मीन को खरीद लेता है। तो देखिए कोई भी ज़मीन को खरीदने से पहले उसके बारे में बहुत जानकारी जरूरी रखना। एक वीडियो हम स्पेशल लाएंगे, कल एक वीडियो आएगा स्पेशल, इस पर नहीं होगा तो हम बताएंगे कि कोई भी संपत्ति को खरीदने से पहले क्या क्या आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखने से आपको नहीं होगा, उसमें पूरी बातों को ध्यान रखना होगा, पूरी तरह से जानना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें वहाँ पर होगा। तो आपको अगर उस ज़मीन को खरीदना है तो ज़मीन बेच तो सकते हो, परिवार का सेक्शन 47 कह रहा है आप अपना हिस्सा बेच सकते हो, लेकिन बिकने का ज़मीन बिक जाएगा, खरीदने वाला ज़मीन खरीद भी लेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत कब आ जाएगी, जब परिवार का कोई दूसरा सदस्य उस ज़मीन को जब खरीदना चाहेगा, यदि कब्जा करना चाहेगा तो उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा और कानून भी उसको कब्जा नहीं दिला सकता है, क्योंकि वो परिवार का सदस्य ने रोका है। आपने बेचने का अपना हिस्सा था, आपने बेच दिया, लेकिन तब तक वो वहाँ पर कब्जा नहीं कर पाएगा जब तक उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, पार्टीशन नहीं हुआ हो अपने भाइयों में आपसी सहमति से कि तुम्हारा हिस्सा ये है, मेरा हिस्सा ये है, यहाँ तुम लो, यहाँ हम लेंगे, जब तक कि तुम्हारा ये साइड है, मेरा ये साइड, तब तक उस पर कब्जा वो खरीदार नहीं कर पाएगा। ज़मीन वो खरीद सकेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ रहे हो। ये बात है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत। और इसका जो भी फैसला हमने बताया रामदास बाई सीताबाई का, और एक था मोहम्मद शहीद का, आप गूगल पर जाके सर्च मारो, आप देख सकते हो, हमने भी पहले भी बताया आपको। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है। और आपका सेक्शन 44 भी ये बोल रहा है कि अपना हिसाब बेच सकते हो, बिना बंटवारा का भी बेच सकते हो, खरीदने वाला खरीद सकता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर सकता परिवार का कोई भी सदस्य अगर रोक दिया हो तो। समझ पा रहे हो, ये यहाँ पर दिक्कत आ जाता है। तो ये समझ में आ गया। आप देखिए बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, परिवार के सदस्य उस ज़मीन को कोई तेज तरार रहता है और प्रत्येक संपत्ति को क्या करता है, उसको पुश्तैनी संपत्ति को, अपना पूर्वज की संपत्ति को दाखिल खारिज कर लेता है और वो अपने नाम से करवा लेता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको बहुत सारा परेशानी आने वाला है, बहुत सारा दिक्कत आने वाला है। क्या करेंगे, क्या करना होगा, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा, इसके लिए हम बताएंगे। और क्या करते हैं बहुत सारे लोग, कोई रोड किनारे ज़मीन है, समझ पा रहे हो, कोई रोड किनारे ज़मीन है,
वहाँ पर जाके पहले से अपना घर मकान बना लिया, दुकान खोल लिया या रह रहा है, ये रोड साइड है तो अब बिना पूछे बिना बंटवारा का और वहाँ पर वो रह रहा है, तो इसका क्या होगा? आप उसको बोल रहे हैं नहीं तुम वो साइड ले लो हम ही साइड लेंगे, चुना चुनी सिस्टम चल रहा है, तो इसका क्या होगा? इसके बारे में क्या है, इसके बारे में भी हम वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अगला वीडियो जब लाएंगे मतलब कि आएगा, कभी भी आएगा, चैनल पर बने रहोगे, वीडियो इसके बारे में भी अपडेट देंगे कि इसमें आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है, समझ पा रहे हो? कोई बड़ा भाई तेज तरार है, छोटा भाई बोला तुम उधर ले लो, इधर ले लो, उधर ले लो, और रोड के किनारे अपने आप ले लिया, पहले बना लिया तेज तरार बन के, और बाकी को धोखा दे रहा है, और बहुत सारे लोग दाखिल खारिज भी कर रहा है। ये भी दिक्कत परेशानी आती है लोगों के साथ, समझ रहे हो? तो ये वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें क्लियर कट है कि कोई भी संपत्ति बेचोगे तो उसमें बंटवारा करके बेचना है, पार्टीशन करके बेचना है, और ख़रीदने वाले को ये ध्यान रखना है कि वो संपत्ति का बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है, उस संपत्ति का पार्टीशन हुआ है या नहीं हुआ भाइयों में, और जो बेच रहा है उसके नाम से वो प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर पूर्वज के नाम से, दादा परदादा के नाम से है तो उसका बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, ये क्लियर है या नहीं। वो 2-3 भाई है तो पता कर लें, वो 2-3 भाई से पूछें कि हम यहाँ ले रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है क्या, उससे शनाख्त बना लें। बाद में वही जाके कोर्ट में मामला जाके अटक जाता है, समझ पा रहे हो? खरीदने से पहले ये सब चीज़ें, बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में आप फंसोगे। और बहुत सारे बिहार में ये मामला चलते रहता है ज़मीन को लेके, अरे हमसे नहीं पूछा ज़मीन बेच दिया मेरा बड़का भाई, मेरा छोटका भाई, तो मेरा मंझला भाई, मेरा गंजला भाई, ऐसे ऐसे मामला चलते रहता है। बहुत तरह का देखते हैं हम लोग के पास, कोर्ट में आते रहता है, बहुत तरह का केस आता है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या किया जाए? लोगों को पता नहीं रहता, ज़मीन खरीद लेता है, जानकारी होता नहीं है, अरे सोचता है अरे और दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था, पोता लिख दिया हम ज़मीन ले लिए, बेटा लिख दिया हम ज़मीन ले लिए। भाई एक आदमी लिख देने से नहीं ना हो जाएगा, और भी अगर 2-3 भाई है तो सबसे आपको लेना है। वो भाइयों में बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, वो लिख देगा, ज़मीन बिक जाएगा, आपको केवाला भी मिल जाएगा, डीड भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, दस्तावेज सहित मिल जाएगा, सेल डीड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ पर कब्जा वाली आ रहा है, उस ज़मीन पर आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, ना घर मकान कुछ बना पाओगे, ये दिक्कत आएगा, समझ पा रहे हो? ये परेशानी आएगा, इसलिए बोल रहे कोई भी ज़मीन खरीदो तो उस बात को ध्यान रखना है, बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ। रामदास वर्सेस सीताबाई और मोहम्मद शहीद का जो फैसला है, आप गूगल पर जाके देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, और सेक्शन 44 के अनुसार से आप बेच सकते हो, आप भी बेच सकते हो, वो भी बेच सकता है, लेकिन खरीदने वाले को दिक्कत हो जाएगा। भाई तो खरीदने वाला ध्यान दे देना इस बात को। अब रहा आप लोग का कमेंट बॉक्स, तो हमें मोबाइल ले रहा हूँ और आप लोग का कमेंट बॉक्स भी मैं ले लेता हूँ, बहुत दिनों से कमेंट नहीं लिया, मौका मिल ही नहीं पाता है। चलिए मैं अपना वीडियो ओपन करके आप लोग का कमेंट बॉक्स ले रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहो, बहुत अच्छा लगता है आप लोग लाइक शेयर करते हो, कमेंट करते हो। थोड़ा सा लाइक कर दोगे वीडियो को, जिससे कि हमें अच्छा लगे। वीडियो लाइक करो भाई, जितने भी जुड़े हुए और नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके अपना सवाल पूछो, और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, एक नया चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम, और नया चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लो आप लोग। देखो कल का वीडियो में जो कमेंट आया है वो हम ले रहे हैं, ठीक है? देखिए कल का वीडियो, भाई थोड़ा सा लाइक ज़्यादा करो, आप लोग लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगता है, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे लिखा है मंजू दिहू, इन्होंने लिखा है पारिवारिक ज़मीन में अगर ज़बरदस्ती हमारा चचेरा भाई बना लिया है मकान तो उसमें भी यह कानून लागू होगा। भाई देख रहे हो, ये यहाँ पर कमेंट आया हुआ है, और इसके बारे में पूछा गया, जो भी हम बोले कि अगला वीडियो में बताएंगे, समझ रहे? पारिवारिक ज़मीन में अगर ज़बरदस्ती हमारा चचेरा भाई बना लिया है तो मकान, तो उसमें भी हम कानून लागू होगा या नहीं होगा। देख रहे हो भाई, देखो ये जो सवाल है इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए पारिवारिक ज़मीन है तो कोई ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर नहीं बना सकता, सीधा आंसर है। आपसी सहमति के बिना वो वैलिड नहीं होगा, जब तक वो डील नहीं होगा कि ये साइड तुम्हारा है वो साइड है, वो नहीं बना सकता, ये गलत है। आप इसके खिलाफ़ आप पुलिस स्टेशन में आवेदन दे सकते हो, ठीक है? कि ये देखिए ज़बरदस्ती इधर बना लिया है, बंटवारा हुआ नहीं है, उस पर एक्शन होगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, उसको छोड़ेगा नहीं। अगर पुलिस नहीं कर रहा है कार्रवाई तो कोर्ट के माध्यम से आपको मिलेगा। क्लियर, इसका सीधा सीधी आंसर है। बिना बंटवारा किए हुए आप घर मकान नहीं बना सकते हो, जब तक डील नहीं हो जाए कि ये साइड है वो साइड है, ऐसा कोई कानून नहीं है, समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम चुन चुन के बना लेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं होता है।
चुन चुन के बनाने का कोई कानून नहीं चलता है, इतना याद रखिए, क्योंकि उसमें आपसी सहमति से होगा तो ही हो पाएगा। फिर बाद में ये मामला कोर्ट में जाएगा, फिर फैसला यही आएगा कि आप लोग बंटवारा जो है कर लीजिए तभी मकान बनाइए। समझ पा रहे हो, ये चीज़ चलेगा। उसके बाद देखिए, ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र एक्ट, जितने भी लॉ है हम लोग ने पढ़ाई किया है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र लॉ, जितने भी पढ़े हैं सब में यही क्लियर बात बताया गया है कि जब तक बंटवारा नहीं होगा, चाहे वो बेच क्यों ना दे तो भी कब्जा नहीं होगा। ज़बरदस्ती वो बना लिया है, ये गड़बड़ किया है, ये गलत है, अवैध है। ज़बरदस्ती आप नहीं बनाए हैं तो आपसी सहमति से होना चाहिए आपका। उसको दूसरा जगह ज़मीन दीजिए, उसको लाइए फुसलाइए, जो भी तरीका कीजिए, नहीं तो कोर्ट में आने के बाद फैसला यही आएगा कि आप जो है वो ज़मीन को जो है बराबर कीजिए, उसको मकान है 2 भाग में बांटिए, यही फैसला आएगा लास्ट में। समझ पा रहे, अगर 10 फीट है 5 फीट उसको भी दीजिए। ऐसा थोड़ी कि रोड के किनारे आप सब ज़मीन चुन लीजिएगा, ऐसा कोई कानून नहीं चलता है भाई, ये कोई मतलब नहीं बनता। जब तक अगर भाई रेडी नहीं हुआ, अगर वो चाहे तो ये फैसला लेके कोर्ट में आ सकता है। समझ गए, यहाँ से उसको जजमेंट मिलेगा। ठीक है मंजू जी, आप जो भी कमेंट किया आपको हमने बता दिया, आप कोर्ट में आके फाइट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे कमेंट है, ये किया है अलीस मुंडा जी ने कमेंट किया है। ये लिखा है, हम लोग ज़मीन को कब्जा किए हैं तो कैसे छोड़ें ज़मीन को। हम लोग ज़मीन को कब्जा किए हैं तो कैसे छोड़ें ज़मीन को। हाँ भाई, ज़मीन को कब्जा किए हो तो ज़मीन को छोड़ोगे, मतलब ये क्या सवाल हुआ, छोड़ दो। कैसे छोड़े मतलब क्या, छोड़ दो ज़मीन को। क्यों कब्जा किए हो, किसी का दूसरे का ज़मीन को कब्जा किए हो या सरकारी ज़मीन को कब्जा किए हो, ये बताओगे तभी तो, कितना साल से किए हो। कमेंट पूरा दोगे तभी ना बताएंगे कि आखिर क्या इसका समाधान निकलेगा, तब मैं बता पाऊँगा। चलिए अगला देखते हैं। ये कमेंट किया है अशोक कुमार जी ने। इन्होंने लिखा है कि 1957 का रजिस्ट्री है हमारे दादाजी के नाम से, और दादाजी नहीं है जिसने रजिस्ट्री करवाया, उसका बेटा पिता जो है ज़मीन रखा है। 1962 में सर्वे हुआ था और उस प्लॉट का नंबर चेंज हो गया है। हम किस पे सकते हैं उस ज़मीन को। अच्छा, कैसे पा सकते हैं उस ज़मीन को, ये लिखा है। मतलब कि 1957 का रजिस्ट्री हमारे दादाजी के नाम से, और दादाजी नहीं है जिसे रजिस्ट्री करवाया, उसका बेटा पाता ज़मीन रखा है। अच्छा, ज़मीन रखा है, 1962 में सर्वे हुआ था और उस प्लॉट का नंबर भी चेंज हो गया है। उसका बेटा पता, हाँ, ज़मीन किसके कब्जे में है ये पहले बताओ भाई। आपके कब्जे में नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ज़मीन उसी के कब्जे में है, तब हम आंसर बताते ना। इसका चेंज हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जो पेपर है जो हमने रजिस्ट्री करवाया उसको केवला भर के ज़मीन सर्वे करवा लो भाई। ज़मीन सर्वे में वो आपके नाम से हो जाएगा। ठीक है, ज़मीन सर्वे करवाओगे तो क्लियर वहाँ आपके नाम से हो जाएगा। आपको उसमें वो जो आपका रजिस्ट्री पेपर है वो प्रॉपर 2 और ये भर के दे दो, ज़मीन सर्वे करा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगा। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो उपलब्ध करवाओ जहाँ से भी हो। समझ पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो। और अगला कमेंट में बताना किसका कब्जा में क्या है नहीं है, तब समझ में आएगा, तब आपका जवाब अशोक जी हम दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भी पूरा समझना होगा कि हमको इसमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये लिखा है राजू कुमार जी ने। ये लिखा है मेरा दादाजी के नाम से जमाबंदी चल रहा है। ठीक है, और लिखा है लेकिन वो ज़मीन मेरे दखल में नहीं है। ठीक है, वो जानने का रसीद हम लोग नहीं कटाते हैं। मैं उस ज़मीन का रसीद कटा लूँगा तो क्या सरकार वो ज़मीन मुझे वापस दखल कब्जा करवा सकता है? कृपया बतावें। राजू कुमार सुपौल से। अच्छा राजू जी, आप सुपौल ज़िला से हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि इसका जो है दादाजी के नाम से जमाबंदी चल रहा है, राजू जी के दादाजी के नाम से, और क्या, लेकिन वो ज़मीन जो है मेरे दखल में नहीं है। वो जानने का रसीद हम लोग नहीं कटा रहे हैं। अच्छा, वो जान गया तो रसीद नहीं कटा रहे, हम लोग नहीं कटा रहे हैं। मैं उस ज़मीन का रसीद, तो क्या सरकार ये ज़मीन मुझे वापस दखल कब्जा करा सकता है? कृपया बताइए। भाई वो ज़मीन किस तरह का ज़मीन है, वो आपका पूर्वज की ज़मीन है
या वो हुक्मनामा है, या वो ज़मीन आपका गजनरुआ खास ज़मीन है, आप बताए नहीं कमेंट बॉक्स में, ये थोड़ा सा बताते। या किसी और का ज़मीन का, जैसे ज़मींदार लोग देते हैं ना, पर्चा काट के देते हैं, बास्कित पर्चा या हुक्मनामा देते हैं, क्या उस तरह का ज़मीन है? आप बताते तब तो पहले। आज जमाबंदी बता रहे हो आपके दादाजी के नाम से है तो अच्छी बात है ना। आप पर्पट टू वंशावली सारा कुछ फॉर्म भर के जमा दे दो, ज़मीन सर्वे आपके नाम से होगा, खतियान भी आपके नाम से, अगर सही तरीक़ा से रहा सब कुछ आपका। कब्जा नहीं है तो इससे क्या मतलब है? कोई अगर आदमी ज़बरदस्ती आपके ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो उसको भाई उस ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ चलता नहीं है, ठीक है। तो आप भर के दे दीजिए, ज़मीन सर्वे अपना करा लीजिए। जमाबंदी जब है तो आप क्या चाहिए, आपको क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसका सीधा सीधी आंसर है, ज़मीन सर्वे आप कराइए और कवेला अपने नाम से बनवाइए, खतियान, ठीक है, खतियान अपने नाम से बनवाइए। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला कमेंट किन्होंने किया है। देखिए अगला लिखा है, अगला है, हाँ ये लिखा है MD अंसार जी ने। इन्होंने लिखा है जो ज़मीन का रजिस्टर 2 में नहीं है, रसीद है तो रजिस्टर 2, अच्छा भाई रजिस्टर 2 में बहुत सारा ज़मीन को लोड नहीं किया गया है, बात से समझ लीजिए सिर्फ जी। MD अंसार जी, बहुत सारा ज़मीन का रजिस्टर 2 में ऑनलाइन में नहीं चढ़ पाया, ऑफलाइन में भी नहीं है। तो इस स्थिति में आपके पास जो पेपर है उसके आधार पर ज़मीन सर्वे आप कराओ, आपका खतियान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अंचल में जा सकते हैं और वो पेपर दिखा सकते हैं, बोले रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा है, इसको चढ़ा दीजिए, वो भी आप करवा सकते हो। कर्मचारी CO से मिल के वहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ कोई दिक्कत आता है तो आप अभी ज़मीन सर्वे करवा लो, खतियान आपका बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो CO के पास जाके तुम मिल सकते हो आप इस बारे में। आगे देखते हैं, ये लिखा है MD शाहबाज़ ने लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई। देखो इन्होंने लिखा है, सर मेरे ग्राम में चकबंदी के समय फर्म 23 से ज़मीन का सेल डीड कराया था, 2 साल के बाद चकबंदी निरस्त हो गई, उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया था। अब पुरानी खतौनी में उसके भाई के नाम से भी जुड़े हुए हैं, अब दाखिल खारिज कैसे होगा? चकबंदी के समय फर्म 23 से, अच्छा ज़मीन का सेल डीड कराया था। 1 मिनट भाई, ये जो आपने लिखा है ये जाके वहाँ CO से पूछो, कर्मचारी से, वो बेहतर जवाब देगा। क्योंकि ये आप जो बता रहे हो ये आपका लोकल मैटर है, हम पूरा बिहार के मैटर को बता पाते हैं। समझ, आपके यहाँ ये क्या चला है ये वो आपका लोकल बता पाएगा। तो वहाँ पर जाइए अंचल में और कर्मचारी CO से मिलिए और इस बारे में पूछिए, ठीक है, वो बता पाएगा इसके बारे में। क्योंकि यहाँ ज़मीन सर्वे और ज़मीन से रिलेटेड जो होते हैं, जो पूरे बिहार लेवल पर होते हैं, वो मैटर को मैं सॉल्व कर। हमारे यहाँ ये सब मैटर नहीं चला, हमारा डिस्ट्रिक्ट में या और भी अदर डिस्ट्रिक्ट में। आपके डिस्ट्रिक्ट में ये चला है तो वहाँ पर जाके नज़दीक से पूछिए, चकबंदी का जो मैटर आपका है तो वो आप बता देंगे। CO कर्मचारी जो भी है उससे मिल के पूछ लीजिए। चलिए अगला कमेंट में देख ले रहा हूँ, ये लिखा है अरुण सिंह जी ने। इन्होंने लिखा है, मैं एक ज़मीन 2002 में रजिस्ट्री कराया और 2003 में मोशन हो गया और अभी तक ऑनलाइन रसीद मोटेशन हो गया। अच्छा मोटेशन लिखिए भाई, हो गया, अभी तक ऑनलाइन रसीद चल रहा है। इसके बाद जिसमें भी ज़मीन लिया हूँ उसका दादाजी को ज़मीन लिखा गया है कि नहीं, वह का कागज़ मांगा जा रहा है कि मांग जा रहा है कि उसका पोता आज का रहा है कि यह फलाना प्लॉट ही नहीं है। आपका इसमें क्या, हम क्या करें? भाई थोड़ा कमेंट लिखो थोड़ा अच्छा से ताकि समझ पाएँ हम। देखो आपने लिखा कि एक ज़मीन 2002 में रजिस्ट्री करवाएं और 2003 में उसका मोटेशन भी हो गया, ठीक है, ऑनलाइन रसीद भी आपका कटा। इसके बाद भी ज़मीन लिया, उसका दादाजी को ज़मीन लिखा गया है कि नहीं, वह कागज़ का मांगा जा रहा है। अच्छा, उसका पोता आज कह रहा है कि यह फलाना प्लॉट है ही नहीं है। भाई आपने जब ज़मीन लिया तो देख के नहीं लिया भाई। कोई भी आदमी जब ज़मीन लेता है तो उसको देख के लेता है। तो उस प्लॉट को आप अमीन को रख के उस प्लॉट को अच्छे तरीके से देखो। यही तो वीडियो हम बनाए हैं। कोई भी ज़मीन जब भी खरीदो
तो उसको ध्यान से देखो। अगला वीडियो इसी पर है, वीडियो लॉन्ग होगा, जानकारी देंगे, सभी लोग देख लेना। ज़मीन खरीदने से पहले ये सब चीज़ों को ध्यान रखो, हर एक बिंदु पर ध्यान रखो। गड़बड़ करोगे हाथ से ज़मीन चला जाएगा, बाद में पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं भाई। ये चीज़ आप लोग याद रख लो। आप लोग सभी लोग को हम बता रहे हैं, इसमें पछताने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, आप लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। समझ रहे? अभी देखिए इसके साथ क्या हुआ। उसका पोता बोल रहा है, अरे कौन प्लॉट, ये प्लॉट है ही नहीं। अब बताइए क्या कर सकते हो, कहाँ जाओगे? इसलिए ज़मीन जब भी खरीदो उस प्लॉट को देखो और उसको मैप में ज़रूर चेक करो, अमीन को रखो, अमीन को दिखवाओ। अरे लेगा वो कुछ 1000 2000 4000 5000, और क्या करेगा? एक के बार ना पता तो चल जाएगा। जो ज़मीन देखोगे फलनामा के नाम से है या नहीं है। कोई डीलर के इसमें मत फंस जाओ, जानो उसी से ज़मीन खरीदो, पता करो वो आदमी कैसा है, क्या है, नहीं है, दलाल तो नहीं है, बेईमान आदमी तो नहीं है, चढ़ावा खाने वाला तो नहीं है। ऐसा भी होता है भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। कोई भी चीज़ धोखा खाने से पहले सतर्क हो जाओ। ज़मीन खरीदने से अभी देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, कितना कमेंट आ रहा है, कितना लोगों का दिक्कत है, कितना लोगों का समस्या है। समझ पा रहे हो? बिहार में खास कर ये मामला चल रहा है। अब ये क्या करे बताइए? तो उसका पोता बोल रहा है। भाई देखो एक चीज़ समझ लो सीधा सीधी, पोता बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके पास सेल डीड है, उस डीड के अनुसार से उस ज़मीन को नक्शा में जाओ और उस ज़मीन को अपना लो बस। क्योंकि आपके पास कागज़ है, मानो ही नहीं, बोलो तुम्हारा दादा लिख चुका है भाई, कोई उपाय नहीं। समझ पा रहे हो? बस उस ज़मीन पर जाके कब्जा करो। अगर वो नहीं मानता है, अगर आप ताकतवर हो तो लाठी के बल पर कब्जा करो एकदम। समझ पा रहे हो? अगर वो नहीं मान रहा है तब जाके पुलिस का सहायता लो, थाने में जाके दो उसको सेल डीड को जीरोक्स करा के, बोलो देखिए ये ज़मीन है मेरा, ये आदमी ज़बरदस्ती कर रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। समझ पा रहे हो? इसका यही है आवेदन। तो थाने में जाके उसका हड्डी गुड्डी टेट हो जाएगा, उस आदमी का पोता क्या उसका सबका हड्डी टेट हो जाएगा घर का। जब उसका दादा लिख दिया तो उसको बोलने वाला कौन होता है वो? समझ पा रहे हो? आपके पास सेल डीड है ना भाई, सेल डीड उसको दिखाओ, नहीं है तो निकलवाओ रजिस्ट्री कचहरी से। समझ गया? निकल जाएगा। जो इसवी बताओगे ऑनलाइन से भी निकल जाएगा, या रजिस्ट्री कचहरी से निकलवा लो। समझ पा रहे हो? और उसको दिखाओ अंधरा को, उसको तुम्हारा दादा का साइन नहीं है, लिख दिया सो नहीं देख रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ है। तो देखो हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहेंगे, आप लोग को यहीं तक हम वीडियो ख़त्म करेंगे इसको। और एक चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। जो भी कमेंट वमेंट करना है भाई पूछ लेना। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।